झूठा कर्जा माफी करती रही। प्रधानमंत्री जी ने तय किया 1,000 रुपया, पहले उन्होंने तय किया 6,000 रुपया हर साल हर किसान के खाते में 3 किस्तों में डालेंगे। मैंने भी सोचा चौथी बार बन गया, रे पीएम डाल रहे हैं तो तू भी डाल। तो मैंने कहा चौथी बार के मैंने सोचा चौथी बार बाद में बेटा चौथी बार में 4,000 रुपया डालूं। लेकिन सुनो किसान भाइयों, अब 4,000 नहीं, अब 6,000 पीएम साहब डालेंगे और 6,000 मामा डालेगा। कुल मिला के कितने हो गए? 12,000। मतलब 1,000 रुपया महीना। पहले 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे। पीएम सीएम के 1,000, लाडली बहना के 1,000, तो कुल मिला के होगा हर महीना 2,000। और लाडली लक्ष्मी अगर हुई और कॉलेज में गई तो 12,500 उसके अलग से मिलेंगे। आप जरा कल्पना करके देखो, एक घर में अगर 3 बहू है तो उनके 3,000 हो गए। 3 भैया है छोटे छोटे किसान तो 3,000 उनके हो गए, तो 6,000 रुपया महीना हो गए कि नहीं? जरा बताओ, कोई ने सोचा था कि ऐसी सरकार भी आएगी? अरे सोचा था क्या पहले? ये जिंदगी बदल रहे हैं सब, जिंदगी। और इसलिए गरीब भाई और बहन 5 किलो अनाज निःशुल्क देने का काम किया है। एक फैसला और मैंने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जिन भाई बहनों के पास रहने की जमीन नहीं है, रहने की भी जमीन नहीं है, बड़ा परिवार हो गया, घर बन गए, दादा के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, उनकी 4 कहां रहे, जगह ही नहीं। और इसलिए तय किया ऐसे सब गरीबों को फ्री में प्लाट दूंगा, प्लाट, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। और केवल प्लाट नहीं, आज एक बात और ध्यान से सुनना, बताओ सब ध्यान से सुन रहे हैं? अरे बोल कर बताओ ध्यान से सुन रहे हैं? तो सुनो, उस प्लाट पे बताओ मकान भी बनना चाहिए कि नहीं? अब एक तो योजना है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। कई लोगों को मकान मिल गए, लेकिन फिर भी कई लोग रह गए। कई जो रह गए उनके कई के मकान पीएम आवास प्लस में स्वीकृत हो गए, लेकिन उसके बाद भी कई रह गए। तो सुनना जरा ध्यान से, अब पीएम आवास योजना के अलावा मैं एक और योजना बना रहा हूं, सीएम आवास योजना। जो उस योजना में नहीं आए उनको सीएम आवास योजना में शामिल करके मकान बनाऊंगा, इसी साल लॉन्च करूं। और इसलिए जो रह गए, मैं अपने नेताओं को भी कह रहा हूं, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, ये सीएम जन सेवा आवास, सीएम आवास, ये इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं। 15 अगस्त को मैंने कहा था, जो बहुत गरीब कच्ची झोपड़ियां में रहते हैं उनका सर्वे होगा और उनको सीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किए जाएंगे, ताकि कोई गरीब झोपड़ी में ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये जिंदगी बदलने का अभियान है भाई। काय के लिए सरकार होती है? इसलिए तो कि लोगों की तकलीफें कम करें। मेरे पढ़े लिखे बेटा बेटियों, 1 लाख सरकारी नौकरियां, भर्ती लगातार जारी है, स्वरोजगार की कई योजनाएं, उसमें भी लोन मिलता है, लोन पर मैं इंटरेस्ट भी भरता हूं। और एक योजना और, जो 12वीं पास है, ITI जिनने किया है, उनको अगर तत्काल काम सीखना है तो काम सिखाने अलग अलग कंपनी में भेजेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, ताकि उनकी भी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सके। और एक बात और, गरीब बहनों जरा ध्यान से सुनना। कई बहन मुझे कहती, भैया बिल बड़ा आ गया बिजली का, मर गए, कहां से दे दें? बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो ना जोर से। घर का तो भैया मुख्यमंत्री है, सही है कि नहीं? तो सुनो, जो गरीब 1 किलोवाट जिसके 100 रुपया महीना लगते हैं उतनी बिजली खर्च करता है, उस गरीब के जितने बिजली के बिल बड़े बड़े आए हैं वो अब वो गरीब नहीं भरेगा, मैं भरवा दूंगा। तुम्हारा बिल 0 आएगा, 0 अगले महीना 0 बिल। ताली जोर से बजाओ ना। अपन भाषण थोड़ी दे रहे हैं, अपन तो बात कर रहे हैं, भैया बहन की बात हो रही है, क्योंकि तकलीफें दूर करना है ना। 8,000 करोड़ लगेंगे, ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो भरना पड़ेगा ना, नहीं बिजली चलेगी कहां से? और इसलिए 31 अगस्त तक जो बड़े बड़े बिल आए हैं, 1 किलोवाट तक बिजली जो उपयोग करते हैं उनके, वो सब मैं भरवाऊंगा और तुम्हारा 0 बिल आएगा, 0। बोलो भारत माता की। लेकिन उसके बाद 100 रुपया महीना तो देना पड़ेगा ना। बोलो दे दोगे? अरे जोर से बोलो, दे दोगे? अरे ये तो जोर से बोलो, 100 तो दे दोगे? तो ये सारी दिक्कतें दूर करने से मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी सहायिका भी बैठी है क्या? आंगनबाड़ी सहायिकाएं कौन है? सहायिका हाथ उठाओ। तुम्हारा रह गया था, थोड़ा कम बढ़ाया था। आज मैं कह रहा हूं, वो भी जो केवल हम कम बढ़ा पाए थे, उसको भी अभी मैं बताने वाला हूं कितना बढ़ा। सबकी समस्याओं का समाधान। मेरे बहन और भाई देखो, ये कांग्रेस हमको तबाह और बर्बाद करने वाली। मैंने जितनी योजना बनाई थी, सब योजना धीरे धीरे कांग्रेस की जब सरकार आई तो बंद कर दी। आपको पता है, बच्चों को लैपटॉप देना बंद कर दिया, बेटियों की शादी करवाई, उनके खाते में पैसे ही नहीं डाले, उनके खाते में पैसे ही नहीं डाले, साइकिलें देना बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बताओ मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू। रेल से तो ले जाऊंगा,
लेकिन गरीबों को हवाई जहाज से भी तीरथ ले जाऊंगा। अरे गरीबों को हवाई जहाज में बैठने दो रे, कभी कभार तो बैठ लें। तो ये नया जमाना अपन को लाना है। कांग्रेस ने सब योजना बंद कर दी थी। तो अभी किसान भाइयों, आप लोगों ने सुना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि किसानों के खाते में 6000 पीएम साहब डालेंगे, 6000 सीएम साहब डालेंगे, यानी कि 12000 रुपये हर महीने 1000 रुपये किसानों को मिलेंगे। ये बड़ी खबर है। और कहा है कि उन्होंने, कांग्रेस कहती रही किसानों का कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। फिर भाजपा सरकार ने किसानों का कर्जा के जो डिफॉल्टर किसान थे उसका ब्याज भरवाया, साथ ही 0% ब्याज पर कर्जा देने का ऐलान भी किया है। यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए, चाहे वो लाडली बहन हो, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षक हो, किसी के बारे में, सबके बारे में सरकार ने कुछ ना कुछ दिया जरूर है। और नई नई योजनाएं भी लॉन्च कर रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव को देखते हुए सरकार पूरी दमखम से लगी हुई है। और बताया जा रहा है कि इसी महीने जो है किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त जो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की, वो खाते में आने वाली है। चलिए आगे सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। भरोसा रहता है कि नहीं कि कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लूंगी? रहता है कि नहीं भरोसा कि पैसा तो रखें, जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगे? सही बात है। और पैसा जब नहीं होता तो दिल घबराता है कि जरूरत पड़ गई तो क्या करूंगी, कहां हाथ फैलाऊंगी। और एक बात और है, पैसा इज्जत बढ़ाता है। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा आज एक बात बताओ, जब से खाते में पैसा आ रहे हैं तो सास भी जरा प्रेम से बोल रही कि नहीं आजकल? अरे बोल रही कि नहीं सास भी प्रेम से? बहू के खाते में 1000 तो आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चोपड़ दो बहू की भी। बोलो सही बात है कि नहीं? और साहब भी आजकल जरा ढंग से ही बोलते होंगे। पतिदेव कहते होंगे गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं पैसा? उनकी भी पूछ परख पड़ गई होगी। बोलो सही बात है कि नहीं? तो ये केवल पैसा नहीं है, ये सम्मान है और ये तुम्हारा हक है। पूरी दुनिया से मैं कह रहा हूं, हाँ मैंने दिए। कई लोगों ने कहा कि फ्री में बांट रहा है, बांटूंगा, तुम्हें क्यों तकलीफ है? बताओ मेरी बहनों और भाइयों, तुमसे भी पूछना चाहता हूं, आधी आबादी बहनों की है, आधी आबादी स्त्रियों की है, आधी आबादी औरतों की है, आधी आबादी महिलाओं की है। बताओ महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? अरे महिला का भी तो हक है। ये धरती, ये जंगल, ये जमीन, ये खदाने तुम्हारा भी तो कुछ भगवान ने दिया होगा और इसलिए तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है ये। पहले मुझे भी थोड़ा लग रहा था कितनी बहनें, पता है मेरी बहनें कितनी अभी लाडली बहनें? 1.25 करोड़ तो पहले झटके में हो गई। बाद में फिर मैंने खोला पोर्टल तो अब हो गई 1,32,00,000। कितनी बहनें हो गई मेरी? जोर से बोलो, 1,32,00,000। और फिर भी कुछ कह रही भैया रह गए, भैया रह गए। उनको भी शामिल करूंगा, चिंता मत करो। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जब 1000 रुपया जाते हैं तो साल भर में कितने खर्चा होंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया। कितने खर्चा होंगे? 15,000 करोड़ रुपया। बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, दे सकता था क्या? कभी कांग्रेस ने दिए क्या? कभी कमलनाथ ने दिए क्या? लेकिन मैंने कहा दूंगा। और सुन लो मेरी बहना, एक बात और मैंने कही थी। मैंने कहा था कि 1000 से तो शुरू करूंगा, 1000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था 1000 से बढ़ा के 1250 करूंगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, होता जा रहा है। तो 1000 से बढ़ा के 1250 और इंतजाम हो गया तो 1500 और इंतजाम हो गया तो 1750 और इंतजाम करके 2000 करूंगा। 2000 से 22,500 करूंगा, 22,500 से 2500 करूंगा, 2500 से 2750 करूंगा और बाद में कितने करूंगा? जरा सब जोर से बोलो, कितने करूंगा? 3000। तब मुझे चैन मिलेगा जब बहनों का इंतजाम ठीक से हो गया। ये मेरा संकल्प है मेरी बहनों, ये मेरा संकल्प है। और अभी सावन के दिन मैंने 250 रुपया 27 तारीख को डाले थे, आ गए कि नहीं खाते में? अरे सब बहन बताओ, आ गए कि नहीं? और अभी कौन सी तारीख को पैसा मिलने वाला है? अरे जोर से बताओ ना। 10 तारीख को फिर पैसा डालने वाला हूं। इस बार ग्वालियर से डालूंगा, अपने अपने गांव में सब इकट्ठी हो गए कि नहीं? और इसके बाद अब 1000 नहीं, अब 1000 नहीं, अक्टूबर के महीने से 1250 रुपया डालना शुरू कर दूंगा। 1250 और इसको बढ़ा के चला जाऊंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। क्यों बहनों की आंखों में आंसू होने चाहिए? क्या औरत जात रोने के लिए पैदा हुई है? क्या औरत जात पूरी जिंदगी दुख में जीने के लिए पैदा हुई है? क्या तुमको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? क्या तुमको हंसने का अधिकार नहीं है? क्या तुम्हें सुखी रहने का अधिकार नहीं है? और ये सुन ले, केवल सीधी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से कर रहा हूं, नेता नहीं है, भाई बोल रहा है, भाई कि चांद लगा दूंगा तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए और बदल के ही रहूंगा, बदल के ही रहूंगा। और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। बोलो सब बहनें साथ दोगी? पीछे तक भैया भी साथ देंगे। जिंदगी काय के लिए सरकार होती है जी? काय के लिए मुख्यमंत्री होता है? मुख्यमंत्री इसलिए होता है कि कुर्सी पे बैठ के अहंकार में चूर हो जाए और कहे कि हम तो राजा साहब है। इसके लिए मुख्यमंत्री नहीं होता। मुख्यमंत्री होता है जिंदगी बदलने के लिए, लोगों की जिंदगी परिवर्तित करने के लिए। और इसलिए मेरी बहनों, एक संकल्प और है मेरा, हर बहन की आमदनी,
हर बहन की आमदनी हर महीने 10,000 रुपया करके मानूंगा। 10,000 रुपया काम धंधा करते हो, ताली जरा जोर से बजाओ। बहनों की ताकत अब दिखना चाहिए। और वो कैसे होगी? कई काम धंधे तुमको सौंप रहे। आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह वाले हाथ उठाओ। मेरी बहनों, स्व सहायता समूह को कई तरह के काम दे रहे हैं ताकि ये पैसा तो अलग से मिलेगा ही, तुम्हारी अपनी आमदनी बढ़े। और जब 10,000 रुपया हर महीना मेरी बहनाएं कमाएंगी तो भाई मानेगा कि उसकी जिंदगी सफल हो गई। अब बहनें सुख से जी रही है, चैन से जी रही है, आराम से जी रही है। ये मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। बहनों और भाइयों, जिंदगी का मिशन, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा, मैं चैन से मर पाऊंगा मेरी बहनों कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया अपनी बहनों के लिए। और एक बात और सुनना, केवल बहन नहीं, तुम्हारे बेटा बेटी भी। लाडली बहनों सेना वाले हाथ उठाओ जरा। लाडली बहनों सेना हाथ उठाओ। ये लाडली बहनों सेना बन रही है, ये इसीलिए बन रही है कि जितनी योजनाएं हैं सब तुमसे लागू करवाऊंगा। अकेला मैं कहां परेशान हूं, हर गांव में कहां से देखूं? तो सरकार, कर्मचारी, अधिकारी और जनता के बीच में लाडली बहना सेना रहेगी जो काम करवाएगी। बोलो, करवाओगी काम बहनों के? मिलकर करना पड़ेगा, अकेले मैं नहीं करूंगा, मिलकर अपन करेंगे। एक नया जमाना लाना है, एक नया जमाना।